गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी है सुबह का टाइम और मैं पूजा कर रही थी ना। 6 बजा था, 6:10 पे बस आती है तो पूजा कर रही थी। हम बस हमारे आंगन से दिखती है जहाँ पे रुकती है, तो जैसे वहाँ से हॉर्न देती है या स्टार्ट होती है तो हम लोग देखते रहते हैं कि बस स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, आई तो नहीं कहीं। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि बस स्टार्ट होने लग गई, जल्दी पूजा कर। तो बच्चों ने हॉर्न सुनी बस के, तो मैं पूजा कर रही थी, बैग लेके दौड़ लगा थी और फिर उनके पीछे से मैं भी गई। आधी पूजा की थी मैंने, बच्चे चले गए। और मैं जैसे ही मैंने दिया जलाया, मैंने सोचा फटाफट से टीका लगाती हूँ और बच्चों को टीका लगा के भेजूँगी, क्योंकि पापा को आजकल लेट हो जाता है। इतने सुबह बस आते तो ऐसे सुबह तो पापा इतनी जल्दी तो कर नहीं सकते हैं। वैसे वो 6:15 बजे तक पापा की हमेशा पूजा हो जाती है, और आजकल बच्चे चले जाते हैं 6 बजे, 6:05 पे, 6:08 पे ऐसे चले जाते हैं। तो आज तो और भी ज़्यादा हो गया हमें बच्चों को क्योंकि 2 दिन ऐसा हो गया ना, बस मतलब हम लोग दौड़ दौड़ के गए, छुट्टी तो नहीं। तो बच्चों को लग रहा है कि कहीं डेली ऐसा ना हो जाए। तो उन्होंने पता है मुझे बस ये बोला कि मम्मा हम लोग जा रहे हैं। मैं मंदिर में थी, फिर मैंने सब कुछ ऐसे छोड़ा और मैं भी फिर उनके पीछे से भागी। मैंने कहा हो सकता है क्या पता कभी 5-7 मिनट जल्दी आ जाती है। तो वही है, अब आधी पूजा मैंने कर ली, आधी पापा करेंगे। तो यहाँ पे बन रही है हमारे सुबह की चाय। सुबह की जो पहली चाय होती है वो कभी कभी हस्बैंड बनाते हैं, कभी कभी मैं बनाती हूँ। तो हस्बैंड चाय बना रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। ये काम भी ज़रूरी होता है। जब पहले थोड़ा सा लेट जाते थे ना, तो उनके जाने से पहले थोड़ी बहुत मेरा घर का काम भी हो जाता था। आजकल तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलता है। 4 बजे उठने के बावजूद भी घर के कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ठीक 6 बजे हम लोग चले जाते। सुबह सुबह बेडरूम और किचन की हालत ना देखने लायक होती है, तो ये काम फटाफट निपट जाए तो ही अच्छा है। आजकल ना हमारे जो घर के आगे पपीते का पेड़ है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। डेली ना 2-3 पपीते खुद से गिर जाते हैं। ये ऐसे पिचक रहे हैं, पता नहीं क्यों, जैसे गल जैसे गए हैं, जबकि इनके पकने का टाइम अभी हुआ नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, है ना, डेली ख़राब हो जा रहे हैं। और आजकल हस्बैंड के लिए मैं ना पपीता ही पपीता रखती हूँ और फ्रूट्स नहीं रखती हूँ। जैसे और टाइम पे सारे फ्रूट्स मिक्स करके रख देती हूँ, तो आजकल नहीं रखती हूँ क्योंकि पपीते हो रहे हैं घर पे। तो इसीलिए आजकल सिर्फ उनके टिफ़िन में पपीता ही जाता है। तो यहाँ पे वही उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। इतना बड़ा पपीता है ना, इसको अभी कट करने के बाद जो गला पोर्शन होगा उसको मैं फेंक दूंगी। और कट करने के बाद थोड़ा सा ही ये निकल रहा है। जैसे इतना बड़ा पपीता था तो बस इतना ही इसमें से निकला है। और हस्बैंड का टिफ़िन पैक करूँगी, उनके लिए हो जाएगा। और आजकल दिन में भी हम लोग भी डेली पपीता खाते हैं। ऐसे एक पपीते में से आधा तो ख़राब होता है और आधा फिर हम लोग खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, हम लोग चाय पियेंगे। सुबह का सारा काम करने के बाद ना, झाड़ू पोछा ये सब कुछ करने के बाद आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी और अपने लिए भी बनाऊंगी। पहले उन्हें दे दूंगी क्योंकि उनको लेट होता है, तो उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। सुबह का सारा काम निपट गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया। सोचा था थोड़ी देर आराम करूँगी। इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं फोल्ड करने, वो फोल्ड करती हूँ क्योंकि फिर कल बच्चों की छुट्टी है। फिर कल नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरे दिन भर उनके पीछे। बैग खोल। बैग खोलने का मन नहीं कर रही था।
अभी है शाम का टाइम और इस बार ना जब से मैंने गमलों की गुड़ाई करी है, कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन हो रहे हैं मैंने जब गमलों की गुड़ाई करी थी, तो उसके बाद डेली बारिश ही है। तो इनमें ना फिर से घास हो गई है और उतनी भी नहीं हो रही थी, बट ना क्या होता है, अगर फिर छोड़ देती ना तो फिर उसके बाद जब ज़्यादा घास हो जाती तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जैसे पिछली बार मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, इतना मेरे हाथों में दर्द हो गया था गमलों को इधर उधर उठाने में। तो इस बार मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा टाइम है और टाइम नहीं भी होता तो निकालना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा जो हल्के फुल्के घास हुई है वो निकाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ना, आजकल मेरा मनी प्लांट बहुत अच्छा हो गया था। जो पिछली बार जो लकड़ी टूटी थी, नई लगाई थी ना, तो वो जो बेल है अच्छे से उसमें ग्रो हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले क्या होता था ना, कभी कभार हस्बैंड भी ये काम कर देते थे, आजकल उन्हें टाइम ही नहीं होता है, सुबह जाते हैं और शाम को अंधेरा हो जाता है, फिर घर आते हैं, और एक संडे रहता है तो उसमें भी उनका बहुत काम होता है, तो इसीलिए ये भी मुझे ही देखना पड़ता है। और भले ही बहुत सारे गमले तो नहीं है, कम ही है, बट फिर भी ना इतने भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, घर के और काम भी होते हैं। तो अब मैंने सोचा कि बस आज मैं इनके हल्के फुल्के घास निकाल दूंगी और फिर एक दिन इनकी धुलाई कर दूंगी। सब काम साथ में ना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और बहुत हालत ख़राब हो जाती है, जैसे मेरा पिछली बार हुआ था। तो बस ये ना मम्मी ने लौकी की बेल लगा रखा है, गमले में लगाया है और इसको यहाँ टांग दिया। अब ये होगा या नहीं होगा पता नहीं। अब ये शाम का टाइम डेली के जैसे हम लोग आ गए हैं छत में, तो बस थोड़ी देर टहलेंगे और उसके बाद जाएंगे नीचे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस देख सकते हैं आप ना, ये वाले धान काटने हो गए, बस 8-10 दिन के बाद ये वाला धान कट जाएगा और नीचे वाला अभी टाइम लगेगा। और कुछ लोग ना हमारे छत से डेली का व्यू देख के बोर हो गए होंगे, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटी क्लिप डाल देती हूँ।